ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसको हर फॉर्मेट से पहले फेवरेट कंसिडर किया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। लेकिन हाल ही में चल रहे 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी है। पहले जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार, फिर प्लेयर्स की ऑफुल परफॉर्मेंसेस विद बोथ बैट एंड द बॉल, और साथ में मेन प्लेयर्स की फ्रीक्वेंट इंजरीज ने इस टीम को पूरा नीचे गिरा दिया। ये एक ऐसी टीम है जिससे पहले सभी टीम्स डरा करती थी, बट ये बार बार टी20 फॉर्मेट में फेल हो रही है। 2021 में अपनी इकलौती टी20 ट्रॉफी जीतने के अलावा इस टीम ने कुछ खास नहीं करा है इस फॉर्मेट में अब तक, एंड इवन उस ट्रॉफी के बाद से तो ये नॉकआउट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मिचेल मार्श, टिम डेविड और ट्रेविस हेड जैसे सुपरस्टार प्लेयर होने के बावजूद भी ये टीम ट्रॉफी जीतना तो छोड़ो, सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में कि ऑस्ट्रेलिया इस टी20 वर्ल्ड कप में फेल कर गई। चलो बात करते हैं इन सभी चीजों पे डिटेल में और जानते हैं व्हाई ऑस्ट्रेलिया फेल्ड इन 2026 टी20 वर्ल्ड कप। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किसी टी20 वर्ल्ड कप में बेकार खेला हो या फिर फेल किया हो। 2021 में अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के अलावा ऑस्ट्रेलिया की साइड से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखी है अब तक के 10 टी20 वर्ल्ड कप एडिशंस में, जहां 6 बार तो वो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। बचे हुए एडिशंस में सिर्फ 2 बार वो सेमीफाइनल और सिर्फ 2 ही बार वो फाइनल में जा पाया, जिसमें से 2021 में वो जीते भी थे। इवन लास्ट वर्ल्ड कप जो कि 2024 में था, उसमें भी वो सुपर 8 से ही बाहर हो गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड इवन ओडीआई वर्ल्ड कप को जीता था। तो इस सबसे इतना तो क्लियर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जितना टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में डोमिनेंट है, उतना टी20 में नहीं रही है, डिस्पाइट हैविंग सिमिलर प्लेयर्स प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट। बट फिर भी लोगों की होप्स रहती है इस टीम के लिए। आफ्टर ऑल इतने मैच प्लेयर होना एक टीम में कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है, और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ सिमिलर स्टोरी रिपीट हुई जो कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप्स में थी। तो इस वर्ल्ड कप के लिए जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ, तभी से आइडिया लगना शुरू हो गया था कि इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम वैसी नहीं है जिसके लिए जानी जाती है, यानी कि वो डोमिनेंस एंड अग्रेशन इस टीम से मिसिंग था। आज सबसे पहले मिचेल स्टार्क, जो कि सबसे बड़े मैच विनर प्लेयर है, वो इस टीम का पार्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सितंबर 2025 में ही टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। अब आपकी लेजेंडरी स्टार बॉलर का टीम में ना होना कॉन्फिडेंस वाइज एंड इवन मेंटली भी बाकी प्लेयर्स को काफी इफेक्ट में डालता है। इसके अलावा स्क्वाड सिलेक्शन पे भी काफी क्वेश्चंस खड़े हुए, जैसे कि स्टीव स्मिथ टीम का पार्ट नहीं थे, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल से इस टीम से दूर है। ऑल्दो रिसेंटली हुई बिग बैश लीग में उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी स्कोर करी, लेकिन फिर भी उन्हें इस स्क्वाड में कंसीडर नहीं किया गया अंटिल अनलेस मिचेल मार्श इंजर्ड हुए इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एंड स्मिथ को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया। इसके अलावा टीम में पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड भी नहीं थे, आज हेजलवुड नवंबर में हुई हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए थे, और वहीं कमिंस भी इंजर्ड हो गए थे, एंड स्क्वाड में वो इंपैक्टफुल प्लेयर या फिर एक्स फैक्टर प्लेयर मिसिंग था, जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा नीड थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया अब रेडी हो चुकी थी इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और वो भी स्क्वाड के साथ जिसमें उनके स्टार पेसर्स तक नहीं थे। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में जिम्बाब्वे, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान थी। अब देखने में ये ग्रुप जितना इजी लगता है कंसिडरिंग बाकी टीम्स की प्री वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, एज ये बाकी की चारों टीम्स मोस्टली वीक टीम्स में ही कंसिडर की जा रही थी काफी सालों से, बट जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कुछ और ही प्लान्स थे, एंड ये ग्रुप स्टेज ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना इजी नहीं रहा जितना कंसिडर किया जा रहा था। पहला मैच जो कि आयरलैंड के खिलाफ था, वो ऑस्ट्रेलिया ने आराम से जीत लिया था, लेकिन फिर अगला मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था, जो कि रीसेंट टाइम वाली जिम्बाब्वे से ज्यादा 90s की वो खतरनाक जिम्बाब्वे ज्यादा लग रही थी, जिससे बाकी सभी टीम्स डरा करती थी। आज उस मैच में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देती है 170 रन का, एंड इस टारगेट को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की ये टीम ऑल आउट हो जाती है, और वो भी सिर्फ 146 रन्स पे, जिसमें से 3 प्लेयर्स तो डक पे ही आउट हो गए थे, इंक्लूडिंग कैमरन ग्रीन एंड टिम डेविड, जो कि एक्चुअली इस टीम के वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स में से आते हैं। और ये हार ऑस्ट्रेलिया जैसी जायंट टीम के लिए एक एम्बैरेसमेंट से कम नहीं थी। जिस टीम को हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टॉप कंटेंडर कंसिडर किया जाता था, वो इस तरीके से हार जाएगी ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन इस हार के बाद भी ऑस्ट्रेलिया पे मौका था इस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह को बचाने का और आगे के मैचेस के लिए क्वालिफाई करने का, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की साइड से ओपनर मार्श और हेड ने कमाल की 100 रन पार्टनरशिप बनाई, लेकिन फिर भी ये टीम 181 रन्स पे ऑल आउट हो जाती है। कैमरन ग्रीन और टिम डेविड जैसे यंगस्टर्स जिन पे टीम को डिपेंड होना चाहिए था, वो दोनों एक बार फिर से फेल हो गए, एंड इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वाज एट देयर बॉटम, एटलीस्ट फॉर द टी20 फॉर्मेट, बिकॉज जहां उन्हें इजीली इस ग्रुप के टॉप 2 में देखा जा रहा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 2 मैच हार जाती है, और वो भी उन टीम से
जिन्हें इस वर्ल्ड कप में फेवरेट भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था दूर दूर तक। और इसके बाद क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। एंड एज आई शुड से कि क्लियर था कि ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। फिर इस ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच ओमान के अगेंस्ट था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत तो लिया, पर महज 4 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम इस ग्रुप स्टेज में 3rd नंबर पे फिनिश करती है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। एंड इनकी जगह पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका क्वालिफाई करती है सुपर 8 के लिए, यानी कि वही 2 टीम्स जिससे ये टीम हारी थी, और वो भी एक एम्बैरेसिंग एंड डिसअपॉइंटिंग वे में। एंड इसी के साथ उनका इस वर्ल्ड कप का कैंपेन खत्म हो जाता है। बट ये तो रही उनके वर्ल्ड कप की कहानी। अब जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिस वजह से ये टीम इतने बुरे तरीके से फेल कर गई। अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू तो हुआ था फरवरी से, लेकिन ऑनेस्टली इनके प्लेयर्स की थकान शुरू हो गई थी दिसंबर से। आज दिसंबर और जनवरी का मेजर पार्ट गया एशेज और बिग बैश लीग में। एंड BBL सिर्फ एक डोमेस्टिक लीग नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, एज ये हाई इंटेंसिटी और बैक टू बैक नाइट मैचेस वाला टूर्नामेंट है शॉर्ट T20 फॉर्मेट में, जिसमें क्रिकेट नेक्स्ट लेवल रहता है। एंड इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हर प्लेयर अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ खेले। एंड अब इसी सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन करो, आप 5-6 वीक्स तक फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट खेलते हो, हर दूसरे तीसरे दिन में मैच है, आप डिफरेंट शहरों के बीच में ट्रैवल कर रहे हो एंड रिकवरी का टाइम आपको मिनिमल मिल रहा है। फिर टूर्नामेंट खत्म होते ही आपको ऑर्डर मिलता है एकदम से पाकिस्तान जाके सीरीज खेलने का। एंड इस पूरे सिनेरियो के बीच में देयर वाज नॉट इवन अ 10 डेज ब्रेक, नो कंडीशनिंग रेस्ट और ना ही कोई टैक्टिकल कैंप, सीधा फ्रेंचाइज क्रिकेट से उठ के इंटरनेशनल प्रेशर वाले मैचेस को खेलना, और वो भी पाकिस्तान में, जहां एक साइड वॉर वाली सिचुएशन बनी पड़ी है ड्यू टू द होल अफगानिस्तान थिंग। ऐसे अनसेफ माहौल में आपको अपना बेस्ट देना है, जिससे आप आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। एज फिर इसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप है, जहां पे नीडेड है कि प्रोफेशनल एथलीट्स फिट रहे, लाइक बिल्कुल फिट। लेकिन T20 फॉर्मेट का फटीग सिर्फ बॉडी वाइज नहीं रहता, ये काफी हद तक मेंटली, फिजिकली एंड इवन इमोशनली भी रहता है, जिसमें हमें परफॉर्मेंसेस डाउनग्रेड होती हुई भी दिखती है। डेथ ओवर्स में यॉर्कर मिस करना, रैंडम मूवमेंट पे इंजर्ड हो जाना, हाफ सेकंड लेट रिएक्शन देना एंड इवन बाउंड्री पे डाइव ना लगना, ऐसी सभी चीजें इस फटीग की वजह से हो सकती है, जो कि एक प्लेयर के लिए और पूरी टीम के लिए डेंजरस है। जब आप मेंटली ड्रेन्ड होते हो तो प्रेशर वाले मोमेंट्स में क्लैरिटी कम हो जाती है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली प्रिपरेशन ड्रिवन टीम रही है, जहां पे स्ट्रक्चर्ड कैंप्स, डिफाइंड रोल्स और मेंटल रीसेंट विंडोज रहती है। लेकिन 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सब चीजें मिसिंग थी। टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही साफ साफ हिंट्स देखने को मिले। जब फील्डिंग शार्प नहीं थी, प्लेयर्स में एनर्जी स्पाइक्स मिसिंग थे, बैटिंग इंटेंट नेचुरल से ज्यादा फोर्सफुल लग रहा था और डेथ बॉलिंग एग्जीक्यूशन भी काफी इनकंसिस्टेंट था। अब ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली एक चीज के लिए काफी फेमस रही है, और वो है क्लैरिटी। उनकी बेस्ट टीम्स की ऑल टाइम प्लेइंग 11 शायद आप भी इजीली बता दोगे आंख बंद करके, एज वहां रोल्स डिफाइंड होते थे, कॉम्बिनेशन सेटल्ड थे एंड हर प्लेयर का हर सिचुएशन के हिसाब से बैकअप रेडी था। लेकिन 2026 से ही प्रॉब्लम शुरू हुई। स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स थे जो मेन T20 सेटअप का कंसिस्टेंट पार्ट नहीं रहे थे। BBL में अच्छा परफॉर्म करने वालों को रिवॉर्ड तो मिला टीम में आकर, लेकिन उनका इंटरनेशनल रोड मैप क्लियर नहीं था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टीम मैनेजमेंट खुद अनश्योर लग रहा था और सवालों के बीच में आके खड़ा हो चुका था, जैसे कि कौन सा ऑलराउंडर श्रीलंकन कंडीशंस में बेटर होगा, क्या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाए या फिर पेस हेवी अप्रोच रखे। इवन दे वर अनेबल टू डिसाइड कि मिडिल ओवर्स में डिफेंसिव अप्रोच रखे या फिर अटैकिंग। श्रीलंका जैसी कंडीशंस में क्लैरिटी और भी इंपॉर्टेंट होती है इन स्लो पिचेस पर, जहां स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है, जिससे मिडिल ओवर्स बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, इवेंचुअली मेकिंग डेथ ओवर्स द रियल टेस्ट फॉर द बैट्समैन। अब ऐसे एनवायरनमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर सेटल्ड प्लेइंग 11 चाहिए होती है, जिसका कोर पूरा मजबूत हो, जो कि एक रीजन होता है किसी भी टीम के वर्ल्ड कप या फिर किसी और बड़ी ट्रॉफी को जीतने का। पर ऑस्ट्रेलिया इस बार लग रही थी कि किसी ट्रायल मोड में है। कभी बैटिंग की डेप्थ के लिए एक्स्ट्रा ऑलराउंडर टीम में है, कभी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए बैट्समैन ड्रॉप, एंड इन सब चीजों का कोई रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा रिदम बिगड़ गई प्लेयर्स की, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन न्यू होते हैं तो केमिस्ट्री डेवलप होने में टाइम नहीं लगता। एंड आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लो, न्यू प्लेयर्स जो एक दूसरे के साथ साथ लंबे टाइम से नहीं होते, वो कभी भी कप नहीं जीत पाते। इसलिए वर्ल्ड कप एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेज नहीं होता, वो स्टेज होता है एग्जीक्यूशन का,
और विनिंग का। और एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो ही रही है, अगर हम इसी में आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलियन टीम का बैटिंग ऑर्डर भी फुल केओस है। कभी कॉनोली ऊपर बैटिंग करने आ रहे, कभी मिडल में, कभी फिनिशर रोल में चेंज हो रहे हैं एंड इवन टॉप ऑर्डर भी सही से फिक्स नहीं था। टी20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोल क्लैरिटी। अगर प्लेयर को पता नहीं है कि वो दूसरे ओवर में आएगा या फिर 12वें ओवर में, तो उसका पूरा मेंटल ऑब्जेक्टिव डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के ओवर्स में बैटिंग करने आओगे तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा, अगर आप मिडिल ओवर्स में आ रहे हो तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा एंड जब आपके पास क्लैरिटी नहीं रहेगी तो हो जाएगा बहुत बड़ा क्योस, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग अ क्लासिक अग्रेसिव ऑस्ट्रेलियन टेम्पलेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, ये टीम टूर्नामेंट के मिडल में एडजस्टमेंट कर रही है। और जब आप अपने ओपोनेंट्स को आउटप्ले करने के बजाय खुद को ही समझने में लगे हुए हो, वो भी एक वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, तो आप कहीं से भी वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया की 2026 की टीम में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी और ना ही इसी वजह से वो हारे या फिर बाहर हुए, बल्कि वो अनसर्टेनिटी से हारे हैं। क्योंकि जब फाउंडेशन ही अनस्टेबल हो तो प्रेशर में बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब ऑफ कोर्स इसका पूरा ब्लेम ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट पे तो नहीं जा सकता, बिकॉज इतने ज्यादा प्लेयर्स को इंजरीज हो जाना ये किसी के भी हाथ में नहीं होता। बट जहां उनकी गलती है वो है बाय नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू देयर मेन प्लेयर्स। वर्कलोड मैनेजमेंट काफी बेटर हो सकता था या इवन बेटर बैकअप्स रेडी होने चाहिए थे विद एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग रूम एक्सपोजर, जहां वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स से कुछ खास सीख पाए। लाइक आप इंडियन टीम को ही देख लो, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स टाइम टू टाइम ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनते रहते हैं, इवन इफ नॉट वो टीम का रेगुलर पार्ट हो या ना हो, बिकॉज बीसीसीआई इज मेकिंग देम कंफर्टेबल फॉर एनी इमरजेंसी कॉल अप। एंड अगर आपको इसका कोई प्राइम एग्जांपल देखना है तो आप एग्जांपल देख सकते हो शेफाली वर्मा का 2025 के वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में, लाइक हाउ शी वाज सडनली कॉल्ड इन द सेमीफाइनल इन द प्लेस ऑफ प्रतिका रावल, बट शी वाज रेडी एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंफर्टेबल इन द ड्रेसिंग रूम विद नॉट मच प्रेशर। एंड यही एक रीजन बना उनके कंट्रीब्यूशन का टीम में, वो भी एक क्रूशियल मोमेंट पर। अब ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मिथ था या फिर मैं कहूं एक्चुअली स्ट्रेंथ थी, उनकी पेस की डेप्थ, वो 2026 में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, स्पेशली पावर प्ले के अंदर, जहां फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2025 एलिस के 8 पावर प्ले ओवर विकेट्स थे और एवरेज 15.5 की, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आयरलैंड के अगेंस्ट थे और प्रेशर वाले गेम में उनका इंपैक्ट मिसिंग था। बेन डुआरोस के नंबर्स जितने डिसेंट लगते हैं उतने ही इंपैक्टलेस है, आज उन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 8.08, पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विकेटलेस जाने के बाद श्रीलंका वाले मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया एंड उनकी कंसिस्टेंसी 0 हो गई। जेवियर बार्लेट जो कि न्यू बॉल स्पेशलिस्ट के रूप में लाए गए थे, वो लास्ट 11 टी20 में पावर प्ले में सिर्फ 3 ही विकेट्स ले पाए, और मार्कस स्टोइनिस जिनको लगातार पावर प्ले में 1 ओवर देते आ रहे हैं फॉर द ब्रेक थ्रू, वो सिर्फ 1 विकेट ले पाया एंड इन दोनों का ये एवरेज 50+ और इकोनॉमी 9 से ज्यादा की रही है। और ये सब स्टार्स वर्ल्ड कप के लेवल के नहीं है, दीज आर रियली बैड। फिर आते हैं शॉन एबॉट जिन्होंने लास्ट 7 गेम्स में 1 विकेट लिया है 102 रन देके, और जब जॉश हेजलवुड इंजरी के कारण अनअवेलेबल हुए, इस टीम का स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बिगड़ गया। और फिर पैट कमिंस के बाहर होने के बाद इस टीम की बॉलिंग की कोर एक तरह से खत्म ही हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पावर प्ले बॉलिंग प्रॉब्लम न्यू नहीं थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने अटैक किया था, 2024 में अफगानिस्तान और इंडिया ने डिसमेंटल किया, और फिर 2026 में ये पैटर्न एक बार फिर से रिपीट हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया की मिस्टेक सिर्फ रिपीट नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। टीम को अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं मिले एंड अपोजिशन टीम्स कंफर्टेबल स्टार्ट लेती रही। और सबको पता है कि टी20 में जब आप फर्स्ट 6 ओवर्स लूज कर देते हो तो आप मैच का भी कंट्रोल ऑलमोस्ट खो देते हो। एंड यहाँ पे मेन बात यही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस टूर्नामेंट में मेन बैटिंग से नहीं बल्कि बॉलिंग की वजह से हारी है। तो अब अगर हम पूरे 2026 के टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन को देखें ऑस्ट्रेलिया के, तो हमें देखने को मिलेगा कि फेलियर सिर्फ एक जगह नहीं थे बल्कि उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे, जैसे इंडिविजुअल फॉर्म इश्यूज, सिलेक्शन कंफ्यूजन, कोर 11 में इंस्टेबिलिटी, पावर प्ले फेलियर्स और फटीग मिसमैनेजमेंट। इन सभी रीजंस ने मिलकर जो हाल किया वो काफी डेडली है किसी भी टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात है मिस प्लानिंग, बीबीएल के मैचेस को ज्यादा प्रायोरिटी देना और पूरी स्क्वाड को स्पिनिंग कंडीशन में पाकिस्तान वार्म अप सीरीज खिलाने के बजाय प्लेट कर देना। एंड ये सब चीजें देखकर यही लगता है कि डिसीजन फ्लॉज थे। और फिर श्रीलंकन कंडीशंस में स्ट्रगल देखने को मिला। ऑसी स्पिनर्स जैसे कि एडम जैम्पा जिनको एक्चुअली विकेट्स निकालने थे और अपना इंपैक्ट दिखाना था, वो पूरे तरीके से फेल कर गए। बॉलिंग कॉम्बिनेशंस रेडी नहीं थे एंड इन शॉर्ट अगर मैं कहूं ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के लिए एक्चुअली प्रिपेयर्ड तक नहीं था। और ये एक बिगर कंसर्न हाईलाइट करता है क्योंकि सच तो यही है, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 क्रिकेट को हिस्टोरिकली उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी उन्होंने टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट को दी है थ्रू आउट द टाइम। उनकी आइडेंटिटी रेड बॉल डोमिनेंस से नहीं बनी, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में वो टी20 वर्ल्ड कप्स को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, स्पेशली सिंस वर्ल्ड कप एक्सपैंड
एक्सपैंड होके 20 टीम्स का इवेंट हो गया है। नए नए एसोसिएट नेशंस भी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, बट फिर भी उनका वो अप्रोच फील नहीं होता जो कि ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में फील होता है। इवन इंग्लैंड की टीम भी अपना स्ट्रक्चर बना रही है, इंडिया की टीम डेप्थ बिल्ड कर रही है और फ्रेंचाइज हेवी नेशंस फॉर्मेट स्पेशलिस्ट तैयार कर रहे हैं, लाइक साउथ अफ्रीका एंड इवन वेस्ट इंडीज अगेन। ऑस्ट्रेलिया अभी भी बैलेंस ढूंढ रही है और शायद बीबीएल का प्राइवेटाइजेशन होना फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन डोमेस्टिक लीग स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल टी20 यूनिट को ऑटोमेटिकली ऐसे ही छोड़ दोगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं चल पाएगी। आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा एंड अपनी मिसमैनेजमेंट को फिक्स करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम स्ट्रैटेजी से बनती है एंड स्ट्रैटेजी से ही जीतती है। और 2026 में ये सभी चीजें मिसिंग थी। ये ग्रुप स्टेज एग्जिट शायद क्राइसिस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल सवाल जरूर उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस फॉर्मेट को फाइनली सीरियस ले पाएगा, क्योंकि 2028 में उनका होम टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और अगर ब्लूप्रिंट अभी चेंज नहीं हुआ तो 2026 में जो चीजें हो रही है वो एक वार्निंग नहीं बल्कि 2028 के लिए एक पैटर्न बन जाएगा। बाकी लेट्स सी आगे क्या रहेगा। इस वर्ल्ड कप में तो उनकी कहानी खत्म हो चुकी है एंड एज ऑफ नाउ आपके हिसाब से सेमीफाइनल में कौन सी टीम जा रही है कमेंट में जरूर बताना। अगर विराट कोहली के टी20 वर्ल्ड कप डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, अगर ऑस्ट्रेलियन पेस फैक्ट्री के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।